वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुड्ढा खेड़ा लाठर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के ई लर्निंग एजुसेट प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने नेशनल इनकम पढ़ा है और नेशनल इनकम के अंदर आपने 3 मेथड्स पढ़े हैं। वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा है यानी मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि कुल व्यय विधि। आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं मूल्य वृद्धि विधि के। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आय विधि। आय विधि के माध्यम से हम किस तरीके से नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के लिए पहली बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जो पार्ट्स हैं वो अलग से ऐड नहीं करने। सपोज करो ऑपरेटिंग सरप्लस है, यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस निकालना है, नेशनल बनाना है और मार्केट प्राइस पे है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। वो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस यानी परिचालन अधिशेष, ये कि बड़ा हिस्सा हो गया। इसका छोटा हिस्सा क्या है? रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। ये जो 10 मैंने रेड कलर में डाल रखा है, तो ये देखिए ये जो 10 है ये ऑलरेडी इस 100 का पार्ट है, तो वो आपको नहीं लेना। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दादाजी के नाम अगर शादी का कोई इनविटेशन कार्ड आ गया तो समझ लो आप साथ में हैं, आपके नाम अलग से नहीं आएगा, वो हिस्सा है उसका। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा जो है रेंट एंड रॉयल्टी है, तो हम इसे अलग से नहीं ऐड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये हम बाद में यूज करते हैं। कैसे? सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम कैसे बनती है? NDPFC यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पादन साधन लागत पर है, इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम या घरेलू आय। और इसके अंदर क्या पढ़ा था आपने? 3 हिस्से बने थे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अगला क्या था? ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि संपत्ति और उद्यमवृत्ति से आय, परिचालन अधिशेष जिसे हमने कहा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मिक्स्ड इनकम। ये 3 लेंगे आप, इन तीनों को जोड़ेंगे, आपका NDPFC आ गया। अब सवाल उठता है ये N क्यों आया? आपने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था तो वहां तो ये ग्रॉस आता था और मार्केट प्राइस पे आता था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट लेस कर देते थे आप। कच्चा माल लेस कर दिया आपने, मध्यवर्ती लेस कर दिया आपने, दूसरों से खरीदा हुआ लेस कर दिया आपने, तो आपका ग्रॉस आता था। क्यों आता था? क्योंकि जब सामान बाजार में बिकता है तो वहां पे डेप्रिसिएशन का खर्चा ऑलरेडी ऐड हो जाता है। अब ये तो साधन है, अब इनके अंदर तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो नेट हो गया। क्लियर है? और फैक्टर कॉस्ट पे हुआ क्योंकि ये फैक्टर्स की इनकम है। अब फैक्टर्स की कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एम्प्लॉयर पे करेगा, एक कंपनी पे करेगी उसके लिए कॉस्ट है, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको मिला है वो रिवॉर्ड, तो उनके लिए अर्निंग हो गई, तो फैक्टर इनकम बोले तो फैक्टर्स को जब मिला है तो फैक्टर्स के लिए तो इनकम हो गई, फर्म्स के लिए ये कॉस्ट हो गई, तो इसलिए ये फैक्टर कॉस्ट पे आता है। उसके बाद ये जो डोमेस्टिक था इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, विदेशों से जो मिला है वो ऐड कर देंगे साधन आय। ठीक है, हस्तांतरण नहीं लेने हैं, ट्रांसफर्स नहीं लेने हैं, फैक्टर इनकम जो अभी हमने पढ़ी थी तो वो ऐड कर दें तो ये बन जाएगा NNP@FC। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? एक तो बड़ा ग्रुप दे रखा हो, बड़ा दे रखा हो तो उसके पार्ट्स साथ में हो, तो पार्ट्स कभी भी साथ नहीं लेने हैं। सो NFI को हम बाद में यूज करेंगे। वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 20, और उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉई। एम्प्लॉई ने खुद दिया है, एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, एम्प्लॉई ने दिया है। कर्मचारियों का अंशदान है सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों का, तो ये नहीं लेंगे। अगर मालिक देता, ओनर देता तो हम इसे ले लेते। मिक्स्ड इनकम ये ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन देखें तो ग्रॉस पूछा है तो लास्ट में ये इसे ऐड कर देंगे, और फिर मार्केट प्राइस बनाना है तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स उसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले लेंगे वेजेस एंड सैलरी। सो देखिए ये 20 जो है वेजेस एंड सैलरी आ गया। अब कंट्रीब्यूशन ये नहीं लिया आपने क्योंकि ये कर्मचारियों ने खुद दिया है अपने भविष्य निधि में, एम्प्लॉइज ने खुद दिया है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस ये 100 गिवन है हमें, सेकंड पार्ट ये हो गया हमारा, यानी कि फर्स्ट यूज किया है हमने और फोर्थ पॉइंट यूज किया है। इसके बाद ढूंढते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ये 10 है, तो यहां तक का आपने किया तो नेट बन गया, डोमेस्टिक हो गया प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट पे हो गया, और ये बन गया 20 + 100 + 10 यानी कि 130 आपका।
इसके बाद देखें तो हमें क्या चाहिए, ग्रॉस चाहिए और मार्केट प्राइस पे चाहिए और साथ में नेशनल कन्वर्ट करना है। तो देखिए ग्रॉस कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेट के अंदर डेप्रिशिएशन ऐड कर दिया जाएगा और डेप्रिशिएशन हमें गिवन है 5, तो हमने 5 यहाँ ऐड कर दिया, तो ये जो नेट था ये ग्रॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ये 130 प्लस 5 135 हो गया। अब यहाँ पे बन गया जीडीपी एट एफसी। अब ये जो डी है डोमेस्टिक है, इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऊपर गिवन है हमें, वो 10 है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो ये 135 में 10 ऐड करेंगे तो ये जो डोमेस्टिक था ये कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, नेशनल में कन्वर्ट हो गया। एक एक हम पोर्शन करते जा रहे हैं। तो ये मैंने रेड मार्क करता जा रहा हूं साथ में, यानी रेड ब्लॉक्स में ये आपके अल्फाबेट्स गिवन है। ग्रॉस नेशनल हो गया 145। अब देखिए ये हमें पूछा गया था मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस करने के लिए ये है फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ये 5 हैं ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 145 में 5 ऐड हो गया तो 150 आ गया। तो यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो गया। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे करें और साथ में इसको 1 प्लस इस तरीके से जो है ऐसे ऐड कर देंगे हम। जैसे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस क्या था आपका, तो यानी इस तरह से 1 प्लस 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7, इस तरीके से 7 कर देंगे तो इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। और इस तरीके से करने के बाद आप इसे कर लें, आंसर भी आपका टैली हो जाएगा। तो ऐसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेट है, पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था तो उसके अंदर ग्रॉस था और मार्केट प्राइस पे था। यहां हमें कुछ नहीं करना अब, क्योंकि आपको पता है इनकम मेथड में सीधा ही नेट पे निकलेगा आंसर और फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा। तो डेप्रिशिएशन गिवन हो तो आपने कुछ नहीं करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन हो तो कुछ नहीं करना, सब्सिडीज गिवन हो तो कुछ नहीं करना उनका। अब क्या करना है, वही 3 चीज यूज करनी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक और जो था आपका संपत्ति और उद्यमवृत्ति से आए, परिचालन अधिशेष जिसे हम कहते हैं, और मिक्स्ड इनकम। देखते हैं क्या है। वेजेस एंड सैलरीज 15 है, ठीक है, हो गया। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, अब ये एम्प्लॉइज का हो गया, ये नहीं लेंगे हम, एम्प्लॉइज ने अपना खुद किया है। यहां देखिए ये क्या है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर ने दिया है तो आप क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। ये दोनों 15 और 10 ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब देखिए रेंट, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि ये सारे के सारे क्या बन गए, परिचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। परिचालन अधिशेष, तो ये सारे बन गए। अब यहां एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन होता और साथ में इनमें से भी कोई और गिवन होता, रेंट या रॉयल्टी या इंटरेस्ट वगैरह, तो आपने वो ऐड नहीं करना था। मैंने वही बताया था, जब बड़ा पोर्शन गिवन हो तो उसके पार्ट्स को हमने कभी भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इसके अंदर है मिक्स्ड इनकम, सो मिक्स्ड इनकम और कर देंगे तो हमारा कंपनसेशन हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया और मिक्स्ड इनकम हो गया। अब आप देखें डोमेस्टिक पूछा है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है तो इसका कुछ नहीं करना, डेप्रिशिएशन गिवन है तो इसका कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें दे रखी हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो वेजेस एंड सैलरी ये 15 आ गया, फिर है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ये 10 हो गया, दोनों मिलेंगे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, ये रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। ये चारों के चारों यहां गिवन है, तो रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, मिक्स्ड इनकम, ये मिक्स्ड इनकम हो गया। सारे कंपोनेंट्स पूरे हो गए, यानी कि एक कंपोनेंट जो था हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये पूरा हो गया, एक कंपोनेंट हमारा जो है ऑपरेटिंग सरप्लस परिचालन अधिशेष ये पूरा हो जाता है, और ये हमारी मिश्रित आय आ जाती है। तीनों को ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NDPFC। देखिए तो ऐसे हम करेंगे, फर्स्ट हो गया, थर्ड ऐड कर दिया, फोर्थ आइटम ऐड कर दी, फिफ्थ सिक्स्थ, इस तरीके से आप इसे ऐड करके यहाँ ये आपका वेरीफाई भी हो जाता है। तो आपने ऐसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय आय ज्ञात करें। अब देखिए यहां आपको ये मेंशन नहीं है कि ये ग्रॉस है कि नेट है, शुद्ध है कि सकल है या बाजार कीमत पर है। जब आपको सिंपली दे रखा हो राष्ट्रीय आय या घरेलू आय, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये नेट है, नेशनल है और प्रोडक्ट हो गया फैक्टर कॉस्ट पे है। इट मींस राष्ट्रीय आय बोलें या घरेलू आय तो वो साधन लागत पे होती है और हमेशा शुद्ध होती है। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन है, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ये बाद में यूज करेंगे राष्ट्रीय बनाते हुए, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉइज। अब ये एम्प्लॉइज का हो गया, नहीं लेंगे हम, एम्प्लॉयर का होता तो ले लेते। रेंट एंड रॉयल्टी देखिए, अब ये रेंट एंड रॉयल्टी है और यहां क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। इट मींस ये एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, ये 5 जो है ऑलरेडी इस 20 का पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो देखिए एनएनपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज हो गई, ये वेजेस एंड सैलरी आ गई। इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है, ये गिवन है, ये आ गया। उसके बाद हम ढूंढेंगे मिक्स्ड इनकम, क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, मिक्स्ड इनकम इसमें गिवन ही नहीं है तो वो नील हो जाएगी, यानी कि मिक्स्ड इनकम जो है हमें नील है, तो कुछ नहीं ऐड करना आपने उसका। ये बन गया हमारा यहां तक का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, दैट मींस एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो ये जो डोमेस्टिक है इसको हमने नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो नेशनल में कन्वर्ट करना है तो इट मींस विदेशों से जो हमें साधन आय मिली है वो जोड़ेंगे और विदेशी जो हमसे साधन आय लेके गए हैं वो हटाएंगे, और उन दोनों का ही डिफरेंस यानी लेने और देने के अंतराल को हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें माइनस में गिवन है 10। सो यहां पे आपने करना है प्लस, लेकिन दी हुई है माइनस में, तो प्लस माइनस होके मल्टीपल होके ये माइनस में ही हो जाएगा। तो यहां पर 30 में से 10 लेस कर देंगे तो ये हमारा एनएनपी एट एफसी 20 आ जाएगा। तो ये रेंट एंड रॉयल्टी, ये दोबारा समझ लें कि ये रेंट एंड रॉयल्टी ऑलरेडी पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का, इसीलिए हमने इसे ऐड नहीं किया था अलग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष ज्ञात करना है और साथ में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। अब देखिए यहां क्या है, इनकम मेथड में हमें हमेशा ही नेट निकालते हैं और फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, तो उसके बाद जो आपको ग्रॉस निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन ऐड करके, और मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके। देखते हैं यहां देखें, वेजेस एंड सैलरी 30 है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स का है, मालिकों का अंशदान है तो ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। इसके बाद है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, पेटेंट, रेंट एंड प्रॉफिट। आपको पता है ये सारी चीजें कहां हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है। अब देखिए यहां पे पेटेंट क्या है, पेटेंट एक कस्व है जो आपने लीगल राइट्स लिए हैं एक फर्म ने, ताकि कोई दूसरा वो वाला टेक्नोलॉजी यूज करके कोई प्रोडक्शन ना करे। वो तो रॉयल्टी का पार्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पीछे। सो जो पेटेंट है वो ऑलरेडी रॉयल्टी का पार्ट है, सो इसीलिए इस पेटेंट को हम यूज नहीं करेंगे अलग से, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, ये मार्केट प्राइस बनाने में यूज होगा। सब्सिडीज, ये आपको डेप्रिसिएशन ग्रॉस बनाने में यूज होगा। सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आपको मार्केट प्राइस में बनाने में यूज होंगे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नेशनल इनकम बनाने में होगी, डोमेस्टिक इनकम से कन्वर्ट करने में, नेशनल इनकम बनाने में। सो देखते हैं क्या क्या रहता है। ऑपरेटिंग सरप्लस, आपने इंटरेस्ट लिया है ये 10, फिर रॉयल्टी हो गया, फिर ये आपका रेंट हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया। तो ये सारा का सारा आपने कंबाइन कर दिया तो बन गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। यहां चीज ध्यान देने वाली क्या थी कि पेटेंट हमने नहीं लेना, दोबारा से हम देख रहे हैं कि ये रॉयल्टी का पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया है। अब देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये 60 हो गया था हमारा यहां तक का। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रेंट एंड प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। सेकेंड पार्ट हमें क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखें, वेजेस एंड सैलरीज हैं और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 30 और 10 जोड़ेंगे तो ये हमारा 40 जो है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक बन गया, ठीक है। सो ये अलग से देखें तो इतना हमने ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से बनाया था, ये पोर्शन,
तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में अगर देखें तो पहले हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेते हैं, फिर हम ऑपरेटिंग सरप्लस लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमने ये 60 ऐड कर दिया यहाँ पे, ये 60। इसके बाद मिक्स्ड इनकम लेते हैं, मिक्स्ड इनकम निल है, तो 60 और 40 ऐड करेंगे तो एनडीपी एट एफसी हमारे पास जो है वो 100 आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, जी कन्वर्ट करना है, तो ये नेट है, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस में डेप्रिसिएशन या मशीनों की घिसावट या टूट फूट जिसे हम कहते हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो देखिए, सो हमने पहले डोमेस्टिक कन्वर्ट कर लिया, यहां पे आप कैसे भी कर सकते हैं। तो डी में एनएफआईए ऐड कर देंगे तो वो नेशनल हो जाएगा। तो एनएफआईए हमें गिवन है 10, तो 100 हमारा क्या आ गया था, एनडीपी एट एफसी 10 ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे 1110। अब हम इसे करते हैं ग्रॉस में कन्वर्ट, तो ये जो नेट है ये डेप्रिसिएशन ऐड करते ही ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ग्रॉस के लिए डेप्रिसिएशन देखें, ये 5 गिवन है, तो 5 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। 110 में 5 ऐड करेंगे तो ये 115 हो जाता है, ग्रॉस बन गया ये। लेकिन अभी भी ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे है, और जबकि क्वेश्चन देखें तो हमें किस में चाहिए, मार्केट प्राइस पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और लेस कर देंगे सब्सिडीज, क्योंकि टैक्स लगते ही मार्केट में प्राइस बढ़ती है और सब्सिडीज देने से मार्केट प्राइस कम हो जाती है। तो इसलिए सब्सिडीज लेस कर दी है हमने और इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया है। तो ये जो फैक्टर कॉस्ट था अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये मार्केट प्राइस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां आपकी चॉइस है, जैसे एनडीपी एफसी था, तो इसके अंदर या तो आप पहले स्टार्टिंग से ही डेप्रिसिएशन ऐड करके जीडीपी एफसी बना लें, ठीक है, और जीडीपी एफसी करके फिर इसके अंदर प्लस करके एनएफवाईए आप इसको एनएनपी बना लें, सॉरी जीएनपी एफसी, फिर इसके अंदर प्लस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो आप इसे बना दें जीएनपी एमपी। तो आप कैसे भी कर सकते हैं ये सीक्वेंस चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नेशनल इनकम और साथ में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दोनों चीजें आपको निकालनी है, नेशनल इनकम और साथ में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक। और नेशनल इनकम के लिए मैं बता चुका हूं एनएनपी एट एफसी जो है वो नेशनल इनकम है। सो यहां देखिए डेप्रिसिएशन है, आपको पता है ये मार्केट बनाने में सॉरी ग्रॉस बनाने में काम आएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगी तो नेशनल बनाने के काम आएगा। बोनस ये जो है ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक का पार्ट है। वेजेस एंड सैलरी ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक का पार्ट है। हमें एनडीपी एट एमपी ऑलरेडी बना बनाया दे रखा है, ये आपको अब मेहनत करने की कम जरूरत है, ये बना बनाया हमें मिल गया, ठीक है। सो वेजेस एंड सैलरी ये हो गए और 40 बोनस हो गया। साथ में देखें इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो मार्केट बनाने में काम आएगा, मार्केट प्राइस पे। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर्स, अब एम्प्लॉयर्स ने कंट्रीब्यूट किया ये 10, सो ये 40 प्लस 100 प्लस में 10 ये करेंगे तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बन जाएगा और ये आपका आंसर निकल आएगा। देखिए एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी हमें 500 गिवन है, ये हो गया 500 एनडीपी एट एमपी। आप इसके अंदर क्या निकालना है, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम क्या होती है मैंने बताया था एनएनपी एफसी होती है। तो क्या करना है, ये नेट है ये नेट है, तो ये देखिए सेम है। तो अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ये डेप्रिसिएशन गिवन है ये कंफ्यूज करने के लिए है, हम इसका कुछ यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर इनकम मेथड में स्टार्टिंग पे नेट पे निकलता है और हमसे क्वेश्चन में पूछा भी नेट पे गया है, तो डेप्रिसिएशन का हमने कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक गिवन था हमें और हमें बनाना है नेशनल, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दी जाएगी, ये 5 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आपका 505 आ गया, ठीक है, यानी 500 में 5 ऐड कर दिया, 505 आ गया। अब देखिए ये मार्केट प्राइस पे है और हमें क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो ये मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, लेस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडीज, या
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग से दे रखा है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे। अगर इनडायरेक्ट टैक्स के साथ अगर आपको क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता तो आप इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं करते, सिंपली नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यूज करते। सो देखते हैं, यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स आपने लेस कर देने हैं मार्केट प्राइस में से, तो ये मार्केट प्राइस में से लेस होते ही ये है फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्जन हो गया है इसका, ये कन्वर्ट हो गया है। अब जो हमने पहले निकाला था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बोनस हो गया, ये बोनस गिवन था हमें। उसके बाद क्या गिवन था, वेजेस एंड सैलरी गिवन थी। उसके बाद क्या गिवन था, ये मालिकों द्वारा भविष्य निधि में अंशदान, तो यानी कि 40, 100 और 10। तो 40, 100 और 10 करेंगे तो ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारा आ जाता है। तो दोनों क्वेश्चन ऐसे पूरे हो गए। अब है नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। अब आप यहां देखें करंट ट्रांसफर्स हैं, और हमने पीछे प्रिकॉशंस में पढ़ा था, सावधानियों में पढ़ा था कि क्या हमने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना, ट्रांसफर्स नहीं करने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट दे चाहे फॉरेन से आए, ट्रांसफर्स वन साइडेड पेमेंट है, ये नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कुछ नहीं करना है इसका। वेजेस एंड सैलरीज देखें तो ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक का पार्ट है। सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान, यानी कि एम्प्लॉयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये 100 और ये 100 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक 200 आ जाएगा। यानी सेकंड आइटम और थर्ड आइटम हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। देखिए टू क्या होता है, हमने दिया है तो लेस होना है। फ्रॉम होता, से होता, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आए तो मिली, और विदेशों को है तो इट मींस हमने पे की। अब यहां है विदेशों को दिए है नेट हमने, अब को दिए तो लेस हो जाएगा यहां पे। अब ये लेस में ही गिवन है, और आप लेस करेंगे तो लेस और लेस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो मार्केट प्राइस कन्वर्ट करने में काम आएंगे। रेंट हमें गिवन है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट बनेगा, यानी कि परिचालन अधिशेष का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल घिसावट है। अब देखिए घिसावट का हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये नेट पे ही हमें पूछा गया है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय पूछी गई है। अब शुद्ध पूछी गई है, सकल होती तो हम इसे ऐड करते, तो इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों क्या चीज हैं, ये तीनों प्रॉफिट का पार्ट है, ये तीनों प्रॉफिट का पार्ट है। तो देखें यहां पे हम परिचालन अधिशेष बनाएंगे, और इंटरेस्ट जो है ये अलग से हो गया। और आपको पता है परिचालन अधिशेष में क्या होता था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो देखिए रेंट हमारा 6th आइटम है, ये हो गया रेंट। उसके बाद आप रॉयल्टी देखते हैं, रॉयल्टी गिवन नहीं है, और 8, 9 और 10 जोड़ते हैं तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो रेंट हो गया, लगान, ये आपका तीनों बन के प्रॉफिट हो गया, और साथ में ये हो गया इंटरेस्ट। तो तीनों को हम इनको कॉम्बिनेशन बना के ऐड कर दें तो एक ये हो गया, एक पोर्शन ये 8, 9, 10 का पार्ट हो गया, और एक ये 11 हो गया आइटम जो इंटरेस्ट थी। तो इनको हम ऐड करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1100 रुपए आ जाएंगे, 1100, यानी कि रेंट 300, 50, 200 और 50, 50, 200 और 50, और प्लस में क्या हो गया इंटरेस्ट, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर क्या करना है, हमने ऐड करना है मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम देखें क्या कहां गिवन है, मिक्स्ड इनकम पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, इट मींस ये निल है। तो 1100 तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, 200 हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय, तीनों ऐड कर दें तो एनडीपी एट एफसी आ गया। अब देखें हमें क्या चाहिए, डी आ गया। ये डोमेस्टिक बनाना क्या है, नेशनल, और क्या बनाना है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो बनाना क्या है, मार्केट प्राइस पे। देखिए ये एनडीपी एट एफसी आया था, अब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। यहां देखिए, सो विदेशों से को है ये, यानी कि दी है तो लेस हो जाएगी। अब लेस करना है, ये टू अब्रॉड है,
यानी कि को हमने दिया है और ये माइनस में है, लेस करना है तो लेस किया और माइनस में है ये, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 1300 जो एनडीपी एट एफसी था उसमें विदेशों को हमने दिया है, तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो गया, तो 1320 जो है हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। डोमेस्टिक जो है ये नेशन में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट यहां ध्यान देने का था, को है तो लेस होना है और लेस में ही गिवन है, इस वजह से ये प्लस में कन्वर्ट हुआ है। आगे इसे हमें मार्केट प्राइस में बनाना है, तो ये फैक्टर कॉस्ट पे निकला था, मार्केट पे बनाना है तो मार्केट में तो टैक्सेस होते हैं, तो आप क्या करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये आप इसके अंदर ऐड कर दें। 20 इसमें प्लस हो जाएगा, 1320 में 20 प्लस करेंगे 1340 हमारा जो है एनएनपी एट एमपी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, एनएनपी एट एमपी वो बन जाता है। ये आपका क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाता है। अब यहां पर गिसावट का हमने प्रयोग नहीं किया, डेप्रिसिएशन का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस नहीं पूछा। अगर यहां पे नेट के बजाय हमें ग्रॉस पूछा जाता तो हम इसका यूज करते, तो अब हमसे ग्रॉस पूछा ही नहीं है तो हम इसका ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम था एनएनपीएफसी पे, ये क्या है एनडीपीएफसी पे है। और साथ में नेशनल इनकम यानी कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय दोनों ज्ञात करनी है। दैट मींस एनएनपीएफसी भी निकालना है और एनडीपी एट एफसी भी निकालना है। तो देखें क्वेश्चन, रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, और ऑपरेटिंग सरप्लस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इट मींस ये 10 और 5 जो है ऑलरेडी इस 100 के अंदर शामिल है। तो हमें क्वेश्चन में ये कंफ्यूज करने के लिए गिवन है रेंट और इंटरेस्ट, हम इसका कुछ नहीं करेंगे। मैंने बताया था जब बड़ी पोर्शन गिवन है और उसके पार्ट्स साथ में गिवन है तो पार्ट्स को कभी भी ऐड नहीं करना है आपने। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स ने पे किया है तो हम ऐड करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आइटम देखते हैं, फिफ्थ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये आपको बना बनाया दे दिया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा क्या है, ये 20 कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स यानी कि नियोजक या मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। अब ये 20 400 का हिस्सा हो गया, अब ये 20 भी हमने यूज नहीं करना है। इसके बाद है मिक्स्ड इनकम। देखें डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे आप, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये 400 है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक 400 ये हो गया, प्लस हमने क्या करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें 100 गिवन है, ये 100 आ गया। इसके बाद क्या है, मिक्स्ड इनकम होती है, मिक्स्ड इनकम इस क्वेश्चन में ये रही 100, ये मिक्स्ड इनकम हो गई। तो यहां तक का ऐड कर दें, एनडीपीएफसी आ जाता है और ये बन गया 600, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे, ये एनडीपी एट एफसी 600 हो गया, 400 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस 100 यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस ये हो गया, कॉम्पनसेशन ये हो गया, मिक्स्ड इनकम ये हो गया, तीनों ऐड किया, एनडीपी एट एफसी आ गया। अब क्या करना है, ये जो डोमेस्टिक है इसको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो ये एन तो एन है ही, डेप्रिसिएशन दे भी रखा हो तो कुछ नहीं करना, वो अलग बात है कि इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है हमने। ये डोमेस्टिक है तो एनएफवाई ऐड करते ही नेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट पे तो ऑलरेडी हमारा आंसर इनकम मेथड में आता ही है और फैक्टर कॉस्ट पे ये आपकी नेशनल इनकम है, तो आपने एक ही काम करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है और वो ये गिवन है 50, तो 600 में आपने 50 ऐड कर दिया, 650 हो गया। तो इस तरीके से आप देखें तो ये आपका पूरा पोर्शन हो जाता है नेशनल इनकम के इनकम मेथड का। सो इनकम मेथड आपने ये पूरा कर लिया है, प्रिकॉशंस हो गई हैं, क्या ऐड नहीं करना क्या नहीं करना। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि नेशनल इनकम में जो कंपोनेंट्स थे इनकम फैक्टर इनकम के वो क्या थे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज था, ऑपरेटिंग सरप्लस था, मिक्स्ड इनकम था। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या था, मालिकों ने जो भी कैश और काइंड जो भी हमें दिया वो सारा हमने ऐड करना है। अगर
जो आपका एम्प्लॉइज ने कंट्रीब्यूशन किया है सोशल सिक्योरिटी में, सामाजिक सुरक्षा में, तो एम्प्लॉइज का नहीं लेना है, एम्प्लॉयर का लेना है। ठीक है, पहला ये पॉइंट। अगला, ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट्स थे क्या? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यानी कि लगान, रॉयल्टी, ब्याज और लाभ। ठीक है, लाभ के अगले हिस्से थे कि क्या था कि लाभांश था, निगम कर था और निगमों की बचत थी, यानी कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग और डिविडेंड। तो जब प्रॉफिट दे रखा हो तो हिस्से साथ हैं तो हिस्से नहीं लेने, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट नहीं लेना, तो जब बड़ा दे रखा है तो छोटों को बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना है। मिक्स्ड इनकम दे रखी हो तो आपने वो ऐड करनी है। तो तीन हिस्से थे क्या कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये तीनों ऐड करेंगे एनडीपीएफसी। इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रॉस पूछा है कि मार्केट प्राइस पे है, ग्रॉस पूछा है तो इसके अंदर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ये बन गया जीडीपीएफसी। इसके अंदर प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये बन जाएगा आपका जीडीपीएमपी, प्लस कर देंगे एनएफआईए, ये बन गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। तो इस तरीके से आपने सिस्टमेटिक काम करना है। होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको पता ही है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और ये नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, फिर आपको एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके, एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा और एक थ्योरेटिकल आएगा कि इनकम क्या है, नेशनल इनकम के इनकम मेथड को आप एक्सप्लेन करें, तो आपने वो एक्सप्लेन करना है, उसके पार्ट्स दिखा के लास्ट में आपने फॉर्मूला बना के दिखाना है। तो ये आपका पूरा हो जाता है। थैंक यू।